to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batul, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद स्वारघाट में खंड विकास अधिकारी का नया कार्यालय खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही यहां ITI भवन के साथ वैकल्पिक तौर पर वीडियो कार्यालय खोल दिया जाएगा। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि उनके चुनाव क्षेत्र में अब तक 300 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं और 25 और लगाए जा रहे हैं। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि स्वारघाट में शीघ्र ही खंड विकास अधिकारी का नया कार्यालय खोल दिया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे रामलाल ठाकुर अपने कार्यकाल में तो क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवा पाए। अब भाजपा द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों को देखकर वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने विकास के मामले में रामलाल ठाकुर को खुली बहस की चुनौती भी दी। पिछले 4.5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोटकलू विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है और विकास के नए आयाम खड़े हुए हैं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जहां इस कार्यकाल के दौरान महिला बटालियन स्वीकृत हुई, स्वारघाट में टिप्पू बना, जुखाला में सब्जी मंडी स्वीकृत हुई, जुखाला में IPS का सब डिवीजन खुला, मलोखर में JE का सेक्शन खुला। वहीं अब स्वारघाट में एक ट्रॉमा सेंटर और स्वारघाट में निचले क्षेत्र के लिए एक डेवलपमेंट ब्लॉक का खुलना एक ऐतिहासिक फैसले है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। विकासखंड खुलने से निश्चित रूप से 23-24 पंचायतों के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, बिलासपुर। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने शिमला में एक दलित अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन में दलितों के उत्पीड़न और इस वर्ग से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ज्ञान विज्ञान समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तंवर ने कहा कि भारतीय समाज का जाति के नाम पर बंटना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन से दलितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए एक योजना भी तैयार की गई। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या के विषय में जब हम बात करते हैं, उसमें आज भी समाज के अंदर गैर बराबरी है, सामाजिक उत्पीड़न है। उन सब विषयों को लेते हुए आज इसे दलित मुद्दों के ऊपर एक विशेष अधिवेशन के रूप में मनाया गया। इसमें 2 चीजों पर विशेष बल दिया गया कि जहां पर एक तरफ एक वर्गीय शोषण है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन है, दूसरी तरफ एक कास्ट ऑपरेशन भी है कि जाति उत्पीड़न भी है। और जब तक समाज में इस तरह की असमानताएं रहेंगी तो हमारी जनसंख्या है वो अपने आप में एक संसाधन नहीं बन सकती। चंबा में खुले में बिक रहे दूषित खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। उपमंडल अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम ने चंबा के मुख्य बाजार में छापामारी की और खराब सामान दुकानों से बाहर फेंकवा दिया। प्रशासन ने कुछ दुकानों से सामान के सैंपल भी भरे। उपमंडल अधिकारी रोहित राठौर ने कहा कि काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि बाजार में घटिया खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने पर ही दुकानदारों के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज जॉइंट इंस्पेक्शन में हमने जो मेजर मेला के तहत यहाँ पे जो रेडी मेड की शॉप्स
का लगना जो शुरू हुआ है, उसमें जो भी जिस भी प्रकार की चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि सॉसेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये मतलब रेस्टोरेंट में लग भी रहा है कि सॉसेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट्स के फूड इंस्पेक्टर और पुलिस के साथ हमने एक जॉइंट रेड करके उनके सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, लैब में भेजेंगे। लैब के रिपोर्ट्स के आने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये अभियान जारी रहेगा, और इस तरह का पूरा एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी कि खुले में सामान ना बिके। जंजैहली में एक महिला की सूझबूझ ने दूसरी महिलाओं की जान बचाई है। दरअसल यहाँ की बाखली खड्ड में कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थी और पास ही में कुछ महिलाएं मनरेगा की दिहाड़ी पर काम कर रही थी। अचानक ही खड्ड में पानी का स्तर बढ़ा और बाढ़ आ गई। इससे पहले ही कोई हादसा होता, निर्मला नाम की महिला ने उस औरतों को हट जाने की सूचना दी और इस तरह का एक हादसा होने से बच गया। हम खड्ड में कपड़े धो रहे थे और जो पानी मटमैला सा आ रहा था, धीरे धीरे पानी का स्तर भी बढ़ रहा था, तो मैंने महिलाओं को बताया कि हो सकता है बाहर ना आ जाए, हम अपने जो है कपड़े थोड़े बहुत समेट लेते हैं। और हमने अपने कपड़े समेटे, साइड में हो गए। अचानक ही जो है खड्ड ने विराट रूप धारण किया और जो हमारे कपड़े बचे थे वो सारे बाहर ले गए। अब बात करते हैं शिमला के गेयटी थिएटर की। शिमला का गेयटी थिएटर अब लोगों को दिखाएगा ब्रिटिश काल के नाटक। जी हां, 1885 से प्रस्तुत किए गए नाटकों का एक बार फिर गेयटी थिएटर में मंचन किया जाएगा। प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग ने पहल करते हुए सेना से ब्रिटिश समय के नाटकों की 100 से ज्यादा स्क्रिप्ट प्राप्त की है और अब थिएटर प्रेमी गेयटी में फिर से इन नाटकों का मंचन देख सकेंगे। शिमला गेयटी थिएटर का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। गेयटी थिएटर में 1885 से नाटकों का मंचन होता रहा है। नाटक कंपनियां बाहर से आकर भी यहां नाटक प्रस्तुत करती रही हैं। दर्शक उस जमाने में प्रस्तुत नाटकों को एक बार फिर गेयटी में देख सकेंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक राकेश कंवर का कहना है कि सेना से ब्रिटिश समय के 100 से अधिक नाटकों की प्रतियां विभाग ने प्राप्त की हैं। इन नाटकों को अब एक बार फिर गेयटी के रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इन नाटकों को प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश एम्बेसी की भी मदद ली जाएगी। गेयटी थिएटर 1885 में बनकर चलना शुरू हो गया था। उस समय से लेकर जब तक अंग्रेज यहाँ पर थे तो गेयटी थिएटर में बहुत नाटक हुआ करते थे। हर साल वो कोई ना कोई नाटक करते थे और बाहर से भी कंपनीज आके, थिएटर कंपनीज आकर प्ले स्टेज करती थी। तो उस ज़माने की स्क्रिप्ट्स हमने इकट्ठी की हैं। 100 से ऊपर स्क्रिप्ट्स हमारे पास अभी आ गई हैं, जिनको हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट बैंक में रखा है। और अब हम जो शिमला के रंगकर्मी हैं या पूरे देश के हैं, बल्कि हम चाहेंगे ब्रिटिश एम्बेसी से भी हम बात करें कि उस ज़माने के जो प्लेज उस समय हुआ करते थे उनको दोबारा से हम गेयटी में करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल हम कुछ ऐसे नाटक गेयटी में देख पाएंगे जो आज से 100 साल पहले मंचित किए गए। ब्रिटिश काल में गेयटी थिएटर में प्रस्तुत नाटकों में बर्नार्ड शाह, रेंग्स विल्सन, मैरी कोरली, जॉन स्टीन बैक जैसे विख्यात रंगकर्मियों ने प्रस्तुति दी थी। उम्मीद है इन ऐतिहासिक नाटकों को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ेगी। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। खैर, ये तो थी नाटकों की बात, लेकिन अब आपको सीधे लेके चलते हैं हिमाचली लोकगीत की तरफ और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के इस मधुर गीत की एक झलक। रुत मिलन दी आई सफाया हो, रुत मिलन दी आई सफाया हो, तेरा लगदा है बड़ा मंदा ते आई जा हो, तेरा लगदा है बड़ा मंदा ते आई जा हो। मेरा भी बेकरारा दिल मेरा भी बेकरारा हो, तो छुट्टी न मिलदी मिंजो ते बुरी सरकारा हो, ओ छुट्टी न मिलदी मिंजो ते बुरी सरकारा हो। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर।
जुब्बल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धूमल ने जुब्बल उत्सव का किया उद्घाटन। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे जाने वाले सेब के समर्थन मूल्य 6 रुपए प्रति किलो करने की भी की घोषणा। केंद्र सरकार के हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल सहित कई दूसरे बिलों पर वकीलों में फैला भारी रोष। प्रदेश भर के वकीलों ने देशव्यापी हड़ताल के तहत रोष जताकर बिलों का किया मुखर विरोध। भारी बारिश के चलते सोलन में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत एकाएक ढही। प्रशासनिक अधिकारी व विधायक मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। और शिमला के प्रसिद्ध गेयटी थिएटर में अब ब्रिटिश काल के नाटक देख पाएंगे दर्शक। प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग ने सेना से ब्रिटिश काल के नाटकों की 100 से ज्यादा स्क्रिप्ट की हासिल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294411। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 243. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677